टॉपिक चल रहा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हमने क्या किया था, कल किया था अपन ने कौन सा पद महत्वपूर्ण शब्द किए थे, उसको एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। महत्वपूर्ण शब्द किए थे और उन शब्दों से अपन ने एक प्रश्न किया था। आज फिर से एक बार महत्वपूर्ण शब्दों को हम रिपीट करते हैं। यह शब्द बहुत काम आएंगे, चैप्टर पूरे में काम आएंगे। रिपीट करते हैं वापस महत्वपूर्ण शब्द। फर्स्ट टॉपिक क्या बताया था मैंने आपको, फर्स्ट नंबर पे था अपने प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद मैंने पहला पद हो गया, क्या मानना है, ए मानते हैं। प्रथम पद क्या हो गया, पहला पद ए, पहला पद ए हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था अपने, दूसरा पॉइंट था अपने सार्व अंतर। दूसरा पॉइंट क्या था, सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर डी होता है। सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर डी। अब सार्व अंतर डी कैसे बताया मैंने आपको, सार्व अंतर डी कैसे आएगा, सार्व अंतर डी आएगा द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या। सार्वंतर डी कैसे आएगा, सार्वंतर डी आएगा द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या से आएगा। दूसरी संख्या में से जब पहली संख्या घटाएंगे तो सार्वंतर क्या आएगा, सार्वंतर डी आएगा। ओके, दो टॉपिक के पूरे। अब 3 नंबर अपन ने किया था पदों की संख्या n। ये याद कर लेना तीनों शब्द, पदों की संख्या क्या होती है, पदों की संख्या n होती है। पदों की संख्या क्या होती है, पदों की संख्या n होती है। ये 3 चीज़ें हम प्रत्येक प्रश्न में काम आती है। हो गई तीनों। अब 4 नंबर पे क्या बताया मैंने आपको, 4 और 5। 4 नंबर पे क्या बताया मैंने आपको, an। an कब ज्ञात करते हैं, जब क्या लिखा हुआ हो, वा पद ज्ञात करो। इसका प्रश्न अपन ने कल कर लिया था, वा पद ज्ञात करो। 12वां पद, 15वां पद, 20वां पद, 100वां पद, 1000वां पद। वा पद है मतलब आपको an लेना है। अब क्या बताया मैंने 5 नंबर पे आपको बताया था sn। sn कब लेना है, जब पदों का योगफल ज्ञात करना हो। पदों का योगफल ज्ञात करना हो, जब पदों का योगफल ज्ञात करो लिखा हुआ है, उस कंडीशन में आपको SN लगाना है। और वहाँ पद लिखा हुआ है, उस कंडीशन में आपको AN लगाना है। तो अपन ने AN कल कर लिया था। AN बराबर क्या बताया मैंने आपको, सूत्र क्या था AN का, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN बराबर क्या बताया मैंने आपको, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN बराबर क्या था, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब बात करते हैं SN के बारे में। SN बराबर क्या आएगा, N इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बट्टा 2। सूत्र ये भी याद कर लें। SN बराबर क्या आएगा, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN बराबर क्या आएगा, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बटा 2। SN बराबर n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बटा 2। इससे क्या आ जाएगा आपका SN, पदों का योगफल। इसका प्रश्न करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण करते हैं। समांतर श्रेणी दी हुई है आपको एपी दी हुई है, मान लो 2 4 6 8। ज्ञात क्या करना है, मान लो 16 पदों का 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 15 पदों का योगफल, ये प्रश्न आपको दिया हुआ आ गया। 15 पदों का योगफल ज्ञात करो। समांतर श्रेणी दी हुई है 2 4 6 8। क्या ज्ञात करना है, 15 पदों का योगफल। तो बाकी तरीका पहले वाला आएगा, सेम प्रथम पद आएगा, सार्वंतर आएगा, पदों की संख्या आएगी।
तीनों जो पहले अपन ने ए एन में किया वो सेम आएगा। चेंज क्या हो रहा है, केवल सूत्र चेंज हो रहा है। पहले क्या किया था, ए एन कब किया था, जब वापस दिया हुआ था। अब क्या आएगा, एस एन। क्यों, क्या लिखा हुआ है, योगफल लिखा हुआ है। पहले वही प्रथम पद ए, कितना है प्रथम पद ए, 2। उसके बाद सार्वंतर डी कैसे आया, द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या। डी कैसा आएगा, द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या। द्वितीय कितनी है, 4, प्रथम कितनी है, 2, 4 में से 2 घटाओ, कितना आया, 2। आ गया डी का मान 2। अब बात करते हैं पदों की संख्या n। पदों की संख्या n, कौन सा पद ज्ञात करना है, 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। n कितना आ गया, 15। 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो n का मान क्या हो गया, n का मान 15 हो गया। जितने पदों का योगफल ज्ञात करना हो वो क्या होगा, उसका पदों की संख्या होगी। सूत्र लगाते हैं, एस एन बराबर n इंटू बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज कर दो, बट्टा 2। सूत्र याद कर लेना, एस एन बराबर n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बटा 2। एस एन बराबर n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बटा 2। सूत्र याद कर लें। तो एस n कितना है, 15। n कितना है, 15। 2 इंटू ए कितना है, 2। n माइनस 1, 15 माइनस 1, n का मान 15 है, 15 माइनस 1, डी का मान कितना है, 2। ब्रैकेट क्लोज कर दो, बट्टा क्या लगा दो, 2 लगा दो। सबसे पहले n है, n का मान कितना है, 15। n क्या होता है, पदों की संख्या। n क्या होती है, पदों की संख्या। n कितना हो गया, 15। 2 इंटू ए का मान कितना है, 2 प्लस n माइनस 1, n कितना है, 15, 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 2। अब पहले घटाना है, 15 में से 1 घटा दो, कितना आया, 14, और गुणा कर लो इसकी दोनों की आपस में, 2 दूनी 4। 15 इंटू गुणा कर लो, 2 को 2 से 4 प्लस 15 में से 1 घटाओ, 14, 14 इंटू 2 बट्टा 2। फिर गुणा कर लो, एस 15 बराबर 15 इंटू 4 प्लस 14 दूनी 28, 28 बट्टा क्या आएगा, 2। अब जोड़ लो 28 में 4, कितना हो गया, 32। 15 इंटू 32 बट्टा 2। अब 32 को क्या करनी है, 2 से गुणा करनी है, कितना कटेगा ये, 16 बार। तो 15 इंटू 16, 15 को 16 से गुणा कर दिया, कितना आएगा, 15 को क्या करनी है, 16 से गुणा, कितना आया, 240। चेक कर लो, 15 इंटू 16, 16 8 24, कितना आया, 240। ये क्या आ गया, ये 15 पदों का योगफल। कैसे किया, दोबारा देख लो एक बार। n का मान क्या है, पदों की संख्या कितनी है, 15। 2 इंटू ए कितना है, 2। n माइनस 1, n कितना है, 15, 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 2 बट्टा 2। पहले गुणा करनी है, 2 को 2 से गुणा किया, कितना है, 4। 15 में से घटाओ, कितना है, 14 इंटू 2। अब गुणा कर ली 14 को 2 से, 28। अब इसमें 4 जोड़ना है, 28 और 4 कितना हो गया, 32। 2 से 15 नहीं घटता, 32 कट रहा है, कितनी बार, 16 बार। काटी 16 बार, क्या आया, 15 इंटू 16। गुणा कर लो 15 को 16 से, कितना आया, 240। कितना आ गया, 240। ये किसका मान आ गया, S 15 का मान। तो ये 15 पदों का योगफल आ गया। क्या गए, 15 पदों का योगफल। तो ऐसा प्रश्न आप करके देखना है, घर से दे रहा हूँ करने के लिए। एक पद दिया हुआ है 3, 6, 9, 12 और 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल ध्यान रखना, वापस कल मैंने दिया था आप करने के लिए, उसका आंसर भी तो मिला नहीं है मेरे को।
20 पदों का योगफल ज्ञात करो। जो प्रश्न दिया हुआ है आप करने के लिए उसको घर पे करके देखें। अगर कोई समस्या अगर आपको आ रही है तो अवश्य पूछें। तो ये समांतर श्रेणी के दोनों पद कर लिए अपन, an का सवाल भी कर लिया और sn का उदाहरण भी कर लिया। अब कल से क्या है, इसके बुक के प्रश्न शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल करेंगे। धन्यवाद।